दरअसल साफ तौर पर सुशील मोदी ने कहा कि और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है, मुस्लिम वोटों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है और लगातार कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक में करार दे रहे। ये तो दर्शाता कि ये सरकार हिंदू विरोधी, राम विरोधी सरकार है। इनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, इसलिए जानबूझ करके और एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। अब कुछ लोग उसको अविरोध करते हैं ताकि मैसेज जाए कि देखिए हम तो विरोध कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप उनके बयान के पक्ष में नहीं है तो कार्रवाई ना होनी चाहिए। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान को लेकर घमासान लगातार जारी है। जहां एक तरफ साधु संत और बीजेपी हमलावर है नीतीश सरकार पर, तो वहीं जेडीयू भी अब इस बयान को लेकर आरजेडी पर हमलावर हो गई है। तो वहीं आरजेडी भी कहीं न कहीं इस विवाद को लेकर दो फाड़ हो गई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सुख भवन संशय समन दमन। रामचरितमानस में जाति और नफरत का जिक्र कर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बीजेपी और संतों के निशाने पर थे, लेकिन उनके बयान ने अब आरजेडी को भी 2 धड़ों में बांट दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन दूसरे नेताओं ने बयान की मुखालफत शुरू कर दी है। चंद्रशेखर के साथ जगदानंद के फैसलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने जो कुछ कहा है उससे हम भी सहमति नहीं रखते। हमारे पार्टी के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से एक बयान आ गया, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। तो हमने कहा कि भाई पार्टी की मीटिंग कहाँ हुई कि जिसमें इतना महत्वपूर्ण फैसला, जिस वैचारिक धरातल पर आप खड़े हैं उससे आप अलग होना चाह रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया भाई प्रदेश अध्यक्ष को? मैंने कैसे उन्होंने फैसला किया और कैसे ये तय कर लिया कि पार्टी का फैसला है? हमने कहा कि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। मुसीबत इतनी भर नहीं है कि पार्टी में चंद्रशेखर का विरोध हो रहा है, बड़ी परेशानी ये है कि बयान से महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के एजेंडे पर काम करने के आरोप लगा रहे हैं। मुझको तो निश्चित रूप से यह लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ये लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में माननीय विधायक सुधाकर जी ने लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, एक तरह से गाली, वैसे शब्दों का व्यवहार किया और क्या आज भी कर रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी को होने वाले फायदे गिना रहे थे। उधर जेडीयू के ही दूसरे नेता नीरज कुमार हनुमान मंदिर जा पहुंचे, रामचरितमानस पढ़कर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हम हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं, मेरा डेरा भी बगल में है, लेकिन रामचरितमानस के प्रति और राम के प्रति जो श्रद्धा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकला, हे राम, देश के संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया उसमें भी भगवान राम का चित्र उकेरा। और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते थे, कबीर राम के महत्व को स्वीकार किया। तो अब ये बदलते दौर में और देश का संविधान इन चीज़ों को देखने के लिए किस पुस्तक में क्या संदर्भ लिखा हुआ है, ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।